हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीतिक मीमांसा से। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पीजीटी के सिलेबस से संबंधित, जो कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसे नागरिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है। आज हम यूपी पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित उसके सिलेबस को जानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। और चूंकि मई 9 और 10 मई को यूपी पीजीटी का एग्जाम है, तो इस दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमें उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिले और हमारी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर करने का मौका मिले। क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो निसंदेह सफलता हमें मिलेगी। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं कि नागरिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड से संबंधित है। और आज हम इसमें इसके पूरे सिलेबस को बहुत विस्तार से समझेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसमें है कि राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें राजनीतिक शास्त्र है जिसकी परिभाषा यानी राजनीति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन पद्धति क्या है, राज्य की परिभाषा बताना होगा, तत्व राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना है, विभिन्न सिद्धांत जो इससे जुड़े हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, राजनीति का अवधारणा क्या होता है यह चाहिए, जैसे कि संप्रभुता यानी जो सोवरेनिटी है उसका अर्थ, प्रमुख विशेषताएं, संप्रभुता के प्रकार, एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत, कानूनी परिभाषा, कानून के स्रोत, इसके बाद कानून का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय जैसे तमाम टॉपिकों को कंप्लीट करना होगा। और चूंकि हम सिलेबस देखे हैं तो इससे रिलेटेड मेरा जो एनसीईआरटी का 11th और 12th का है, इसके एनसीईआरटी को मैं कवर करवाया हूं और साथ ही साथ एमसीक्यू भी कवर करवाया हूं, तो वहां से आपको काफी सहायता मिलेगी। दूसरा है राजनीतिकवाद की चर्चा करेंगे। राजनीतिकवाद में आप व्यक्तिवाद और उदारवाद को देखेंगे, जो कि इंटर रिलेटेड है, व्यक्तिवाद और उदारवाद। इसके बाद प्रत्यक्षवाद, इसके बाद प्रत्यक्षवाद के बाद अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। फिर अधिनायक तंत्रवाद, जो कि एलिट क्लास या फिर एलिट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, उसको यहाँ से कंप्लीट करना होगा। अगला टॉपिक है राजनीतिक दर्शन। अब राजनीतिक दर्शन में हम क्या देखेंगे, तो राजनीतिक दर्शन में हम देखेंगे प्लेटो को पढ़ेंगे, अरस्तु को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि शक्तियों का बंटवारा, रूसो जनरल विल की बात करते हैं, जेस मिल की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ से तुंग, मनु की बात होगा, कौटिल्य का बात होगा, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। हालांकि मैं बता दूं कि ये सिलेबस मिलता जुलता, इससे बहुत सारे टॉपिक आपके यूजीसी नेट से संबंधित है, तो निसंदेह आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी एक बार रिवीजन करना है आपको। तो यहाँ तक देख लिए। अब तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक है। तुलनात्मक राजनीतिक में हम संघवाद, प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं की चर्चा करेंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की बात करेंगे, संघ, इसके बाद व्यवस्थापिका संरचना, कार्यपालिका संरचना, अधिकार एवं स्थिति की बात करेंगे, न्यायपालिका संरचना, कार्य एवं स्वतंत्रता की बात करेंगे, नौकरशाही कार्य, महत्व और प्रतिबद्धता एवं तटस्थता, निर्वाचन पद्धति, समस्या एवं समाधान की बात करेंगे। यूनिट 4 में जनरली यूजीसी नेट के भी टॉपिक में निर्वाचन पद्धति का दिया हुआ है कि अलग अलग देशों में किस ढंग से निर्वाचन किया जाता है, द्विचरणीय है, एक चरणीय है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, मैंने इस टाइप का पूछ लिया गया है। आगे देखेंगे राजनीतिक दल की बात करेंगे, जिसमें सरटोरी आ जाते हैं और बहुत सारे विचारक हैं। राजनीतिक दल की बात करेंगे, समूह तथा लोकमत की बात करेंगे, अवधारणा का अध्ययन करेंगे, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस एवं चीन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, यानी इन देशों को केंद्र में रख के चर्चा करेंगे। तो आपको कुछ जानकारी यूएसए, फ्रांस एवं चीन के भी चाहिए। निसंदेह भारत के विषय में आपको कुछ जानकारी होगी ही। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, यानी यह हो गया अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जिसमें सिद्धांत जानना है कि अलग अलग सिद्धांत जैसे यथार्थवाद, आदर्शवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, मार्क्सवादी सिद्धांत जो है, एलीट क्लास थ्योरी है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नौ उदारवाद, ये सारे सिद्धांत को पढ़ेंगे। प्रमुख अवधारणा शक्ति को पढ़ेंगे, मिशेल फुकोल्ट को पढ़ेंगे, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा की बात करेंगे, राष्ट्रीय हित की बात करेंगे, प्रमुख प्रवृत्तियां, शीत युद्ध को देखेंगे, शीत युद्ध में तनाव, स्थिरता, असंलग्नता, आंदोलन, नेम की बात करेंगे, जो कि गुट निरपेक्ष था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जिसे जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसके अभिकरण,
आसियान को देखेंगे जो कि यूजीसी नेट से संबंधित है। सार्क देखेंगे, प्रमुख मुद्दे निशस्त्रीकरण की बात करेंगे। नौ राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार की बात करेंगे। उत्तर दक्षिण वार्ता की बात करेंगे, जिसे गरीब और अमीरों की वार्ता के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण सहयोग तृतीय विश्व की बात करेंगे, जो तृतीय विश्व शब्द अल्फ्रेड सेवी के द्वारा यूज किया जाता है। समस्याएं, विदेशी विदेशी नीति, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बारे में जानेंगे। भारतीय लोक प्रशासन को बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन हमारे यूनिट 9 का पार्ट है यूजीसी नेट के लिए। तो भारतीय लोक प्रशासन को देखेंगे। सिद्धांत एवं व्यवहार क्या है, प्रशासकीय व्यवहार क्या है, निर्णय करना क्या है, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन थ्योरी से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, उसको एक बार देख सकते हैं। संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ संगठन को देखेंगे। मुख्य कार्यकारी सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण को देखेंगे। विभाग, निगम, स्वतंत्रता, नियामकीय आयोग, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही को देखेंगे, जो कि यहाँ मैक्स वेबर से रिलेटेड है। प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रशासन एवं सचरित्रता, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की बात करेंगे। संसदीय नियंत्रण के सशस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार आदि, ये तमाम टॉपिक आपके यूपी पीजीटी से संबंधित हैं। अब यूपी पीजीटी का जो ये सारे टॉपिक हैं, इसको कवर हम लोग कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए तमाम जैसे बुक्स हैं, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप इग्नू का भी कंटेंट यूज कर सकते हैं। ऐसे तो जेसी जोहरी सर का बुक आता है, लेकिन अभी इग्नू का देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। और फिर मैं भी अपने तरफ से सोचा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, और इस जो सिलेबस है इससे संबंधित आपको पीवाईक्यू, साथ ही साथ इससे संबंधित वे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा। और ये हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और बहुत सारे जैसे शीत युद्ध पे बात करेंगे, और भी संगठनों के बारे में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र, आसियान, सार्क के सारे संगठन की बात करेंगे, और यही हमारा चर्चा का केंद्र रहेगा। तो अभी से लेके हम यूपी पीजीटी के एग्जाम हो जाने तक हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे और इसमें कवर करवाएंगे। और जिनको भी हमसे जुड़ के तैयारी करना है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस बनाए रखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।